थाईलैंड में आयोजित रोप स्कीपिंग एशियन कप का आयोजन किया गया था, जिसे लेकर के बोकारो के अमन फैजल ने गोल्ड मेडल ला करके बोकारो के साथ साथ पूरे झारखंड व पूरे देश का नाम रोशन किया है। रोशन के पिता नईम अख्तर जो यूथ कांग्रेस के लीडर भी हैं और एक बीएसएल कर्मचारी भी हैं। इन लोगों के चेहरे पर वो खुशी है कि आज हमारा बेटा जो एक देश में नाम रोशन किया और जो कि गोल्ड मेडल लाया, जो हम लोगों ने पहले कभी नहीं सोचा था। आइए हम अमन फैजल से ही बात करते हैं और जानते हैं कि कैसे इस मुकाम को लाने में अपनी सफलता दिखलाई और कितना हौसला बुलंद था। तो अमन, आपका स्वागत है बाइस्कोप चैनल में। कैसा लग रहा था जब उस समय आप गेम खेल रहे थे? तो लग तो बहुत अच्छा रहा था कि हमें उस जगह पे हम गए, इतना सारे सपोर्ट के कारण, इतने मेहनत किया मैंने, वही सपोर्ट के कारण मैं इतना आगे बढ़ा। इंडिया का झंडा देख के मैं बस मेडल के लिए इतना स्ट्रगल करके आगे बढ़ा और मुझे गोल्ड ही आया। आपके साथ तो और भी देश से लड़के आए थे, तो आपको क्या लग रहा था? हम तो बस इंडिया का झंडा ही देख के वहाँ पे उतरे और बस उन्हीं का इज्जत और शान बान रखने के लिए हम ज़ोरों शोरों से किया और रिजल्ट मेरा गोल्ड ही आया। ऐसा पता चला कि उस समय टाइमिंग को लेकर के कुछ ऐसा हुआ था, तो फिर क्या आपके कोच ने उस पर चैलेंज किया? उन्हें इतना मेरे पे भरोसा था और ये था कि हम ही उसमें सबसे आगे थे, इसलिए उन्हें चैलेंज किया कि फिर से आप कर सकते हैं। और फिर से वीडियो स्लोमो करके उसने देखा और फिर सबसे ज़्यादा तो मेरा ही था, तो इसलिए मेरे को ही गोल्ड आया। तो आपका क्या इवेंट था? मेरा बैकवर्ड होप था 30 सेकंड का। कहाँ पढ़ते हैं आप? हम बोकारो पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं। किस कक्षा में? 9 में। तो मतलब खेल के साथ साथ पढ़ाई भी करना और खेल भी खेलना और एशियन कप गोल्ड लाना, ये कितना कठिन है, इसके बारे में बताएंगे? कठिन तो बहुत है, हर सब चीज़ को देख के ही चलना पड़ता है। तो पढ़ाई भी करते हैं और फिर सुबह को स्कूल जाते हैं, फिर शाम को फिर प्रैक्टिस करते हैं घर पे थोड़ा, फिर स्कूल पे भी प्रैक्टिस होता है। स्कूल में फिर स्टे बैक करके भी प्रैक्टिस करते थे। आप जब वहाँ से वापस लौटे तो आप अपने जब घर में प्रवेश कर रहे थे, तो माँ को देख करके आपको कैसा महसूस हो रहा था? सबके आँख में तो मान तो रोती ही हमेशा है, लेकिन पूरे घर वाले मेरे खुशी देख के पूरे घर वाले रोए हैं मेरे लिए। और अगल बगल पड़ोस के लोग क्या बोलते रहे थे? सब तो खुश है, सब बोलते हैं कि मिठाई खिलाओ, ये करो, पार्टी दो, इतना तुम देश के लिए गोल्ड मेडल लेके आया है। और आगे करने का क्या इरादा है? बस सबके सपोर्ट के कारण अब हम ओलंपिक में भी मेरा सिलेक्शन होने वाली है, ओलंपिक में भी जाएंगे। तो ये थे अमन फैजल, जो कि गोल्ड मेडल ला करके भारत, झारखंड और बोकारो का नाम रोशन किया है। और इनके दादाजी भी स्पोर्ट्समैन रहे हैं, तो दादाजी से भी हम जानना चाहते हैं कि उनके आँखों में और उनको कितना खुशी है, वो दादाजी ही बताएंगे। दादाजी, कैसा लग रहा है आपका पोता जो गोल्ड मेडल लाया है? हमको तो खुशी दिल से तो बहुत है, लेकिन साथ साथ आप लोग को भी, पूरे देश को माने बहुत खुशी है कि एक बच्चा आगे बढ़ा, मेहनत किया, पढ़ाई भी किया, मेहनत भी किया, स्पोर्ट भी किया। और हम भी अपने जीवन काल में खेल कूद में आगे थे। मेरे पास भी अभी बहुत सा सर्टिफिकेट सरकार का भी है और भी है। तो हमको खुशी लगा कि चलिए इस ख़ानदान में, इस गांव में, इस देश में, इस ज़िला में, हमारे ज़िला महोदय के सहयोग से भी हुआ, एसडीओ साहब से, आप लोग पत्रकार से, हमारे झारखंड सरकार के हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री जो महोदय हैं, उनसे भी हम लोग को सारा चीज़ बहुत खुशी लगा कि उन्होंने सपोर्ट किया, वीज़ा बनाया और जल्दी तुरंत 4 दिन के अंदर लड़का को फ़्लाइट करवाया। तो इससे हम लोग उम्मीद इतना सोचे कि भाई हमारे साथ सब हैं। इंडिया गए, इंडिया के खेल मंत्री और वहाँ के सरकार ने इस लड़का को भी सहयोग किया। हम लोग तो
हमारे पास छोटा मोबाइल था, हमको कुछ देखने नहीं आता, हमको सुनते थे लड़का लोग, बाकी पोता लोग बताते थे। तो आप स्पोर्ट्स में रहे हैं और आज आपका पोता भी आपका मतलब खून ही आपका पूरा खानदान का नाम रोशन कर रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? इस पर हम यही कहेंगे कि बस ये बढ़े, ये लोग और जब इस मेहनत करें और आगे बढ़े, और ताकि सबका, मेरा गर्व अकेले नहीं है, व्यक्तिगत हमको विचार नहीं, सारा देश का विचार है। आपके आंख में आंसू है, कैसी आंसू ये दिखा रहे हैं? आंसू मेरा ये खुशी का आंसू है, सबका आंसू है, खुशी का आंसू है ये, कि हम उम्मीद नहीं किए थे कि हमारा बाद कोई पीढ़ी आएगा, लेकिन एक पीढ़ी बच्चा गया, दूसरा पोता इस पीढ़ी को पकड़ लिया और पकड़ के आज आगे बढ़ाया। देख रहे हैं दादाजी की आंखों में आंसू, और ये खुशी के आंसू हैं, जो कि ये पूरे देश का गौरव की बात है, जो कि गोल्ड मेडल लेकर के हैं। आइए हम उनके पापा से बात करते हैं और वो उनका विचार जानना चाहेंगे कि उनके पापा को जब सूचना मिला तो वो कैसा महसूस कर रहे थे। क्या नाम हुआ आपका? नईम अख्तर। आपका बेटा गोल्ड मेडल लाया है, कैसा महसूस कर रहे हैं? सीना से मन और खुशी, पूरा गांव, पूरा शहर, मतलब इसके वजह से हमको लग रहा है कि जिस दिन से ये गोल्ड भारत के लिए लिया है, हमको लग रहा है कि हम अपने आप में चीफ मिनिस्टर है ना क्या है। मैंने हज़ारों मुबारकबाद के लिए मेरे मोबाइल में हर 10 मिनट में कॉल आता है, जो कि मैंने अपने आप में लगता है कि उस ग्राउंड में माँ बाप हम लोग जाके खेले हैं। इतना लोगों से ऊर्जा हमको सारे जगह से मिला। खुशी है, देश के लिए हमेशा हम लोग चाहते हैं कि ये खेले, और रोप इसकी फेडरेशन ऑफ इंडिया इसको और भी कोई जिम्मेदारी देना चाहती है तो ये आगे बढ़ के खेलेगा। देश का हम लोग चाहेंगे कि और प्लेटफॉर्म में ओलंपिक हो या जो भी हो बड़ा प्लेटफॉर्म, अगर फेडरेशन इस पर भरोसा करती है तो ये जिम्मेदारी। तो ये थे अमन फैजल के पिताजी, जो कि बच्चों के साथ साथ आगे बढ़ाने के लिए बहुत कुछ करने की बात कही। और अब हम उनके चाचा जी से बात करेंगे, जो कि एक कांग्रेस के लीडर भी और एक समाज सेवी भी हैं। इनका हम राय जानना चाहेंगे कि इनको कितनी खुशी हुई कि एक 13 साल का बच्चा जो कि क्लास 9th में पढ़ता है और ये पूरे भारत का नाम रोशन किया। तो हम बात करते हैं, आपका क्या मतलब कैसा खुशी हुआ जब आप ये पता चला कि आपका भतीजा गोल्ड मेडल लाया है? सुनने के बाद तो मैंने खुशी का आंसू रुक ही नहीं रहा था, और बच्चा पर इतना आत्मविश्वास था कि सही में जो है ये जीता होगा। तो फिर भाई हमको फ़ोन किया, फिर उसको पुनः फ़ोन किया, हमने सही बोल रहा है कि मजाक कर रहा है? बोला नहीं, रियली बोल रहे हैं। तो अपने आप में इतना खुशी लगा कि मैंने उस दिल से मैंने बयान नहीं कर सकते हैं। सच में बता रहा कि मैंने एक छोटा सा बच्चा, मैंने बाप दादा जिस तरह सामाजिक और राजनीतिक जीवन में रहते हुए देश का अपना झंडा उठाते आए, उस तरह हमारा कल का बच्चा, एक 13 साल का बच्चा पूरा भारत का नेतृत्व करके विदेश में भारत के झंडा का परचम लहरा के आया है, जीत हासिल करके आया। हम लोग को जाने में ही गर्व था, लेकिन बच्चा ने जो है जीत हासिल करके जो गौरवान्वित किया है, अपने आप में एक अद्भुत खुशी का क्षण था। तो ये थे चाचा जी, और ये गोल्ड मेडल जो कि पूरे बोकारो जिला के साथ साथ झारखंड और बोकारो पूरे भारत का नाम रोशन। अमन फैजल ने जब गोल्ड मेडल जीता तो इतनी खुशी की लहर थी जब सबको सूचना मिला, लेकिन उनकी माँ की कैसी खुशी है और कितना खुश थी, तो हम माँ के द्वारा ही जानना चाहेंगे। और माँ कितनी खुश थी, और माँ से ही बात करते हैं। आपका बाइस्कोप में स्वागत है। नमस्ते सर। कैसा लगा जब आपको अमन के बारे में खबर मिला कि आपका बच्चा गोल्ड मेडल जीत चुका है, तो आप कैसा महसूस कर रही थी? मुझे तो बहुत खुश हुआ था, और हम बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे, और उस खुशी में मेरा आँख से आंसू भी आ गया था। बहुत ज़्यादा रो रहे थे, और हम चाहते हैं, मेरा बेटा हमको बहुत बड़ा गिफ्ट दिया ये वाला, और हर माँ का ख्वाहिश है कि उसका बेटा गिफ्ट दे ऐसे ही। उस समय क्या कर रही थी जब आपको सूचना मिला था कि अमन गोल्ड मेडल ले लिया? हम भी अजमेर शरीफ गए थे, और हम खाना खाने के लिए ही जा रहे थे। उस दौरान आया था ये वाला खबर।
तो हम तब हमको बहुत खुशी हुआ और उस टाइम हम खाना नहीं खाएं, फिर से हम मज़ार शरीफे चल गए, इतना खुश हो गए थे। सो कहीं ना कहीं ऊपर वाले से फिर दुआ मांगने के लिए कि आपका बच्चा इतना बड़ा काम किया देश के लिए, कितना गौरवान्वित है। जी, हम उसीलिए हम बोले ख्वाजा बाबा के पास फिर जाएं, वो उन्हीं से हम अपना दुआ का सब ये करें और हर माँ को ऐसे ही खुश होना चाहिए और हर बच्चा अपना माँ और बाप को इसी टाइप का गिफ्ट दे, मेरा यही गुजारिश है। चलते हैं एक बार अमन फैजल के पास, जो कि उन्होंने इनके भाई ने कहा कि उनके कोच ने फाइट किया, रिकाउंटिंग करवाया और तब जाकर के अमन फैजल को गोल्ड मेडल मिला। तो अमन, आप ये बताएंगे कि आपका कोच का क्या नाम है? मेरा कोच का नाम है विवेक सोनी सर, और एक मेरा कोच है वो नहीं गए थे, उनका नाम था राहुल प्रताप सर। तो फिर क्या हुआ था उस समय जो कि रिकाउंटिंग करना पड़ा था? रिकाउंटिंग इसलिए करना पड़ा था क्योंकि और दो देश थे। कौन कौन से देश थे? श्रीलंका थे और वही थाईलैंड थे, तो वो लोग भी बिना फंसे स्पीड ही किए थे। तो वो लोग शायद ऐसे होता है बाहर में कि सेट वेट होता है, तो उसी चीज़ में तो मेरे कोच भी तो इंटरनेशनल कोच है, तो वो तो ये सब में जाते रहते हैं, जज वज करते रहते, तो वह उसी ने ओपन चैलेंज वहाँ पे कर दिया कि ऐसा नहीं है, ये तो मेरा हम ही काउंट किए थे वहाँ पे, हमें वीडियो भेजे थे एशियन वाला को, तो बोला है कि नहीं ये फिर से आप रिकाउंटिंग कीजिए, और फिर से रिकाउंटिंग किया तो मेरा ही सबसे फर्स्ट आया। अच्छा, कितने खिलाड़ी का यहाँ से चयनित हुआ था? कितने? इंडिया से 4, 3 लड़का 1 लड़की। 3 लड़का में कहाँ से थे? दो झारखंड के थे और एक दिल्ली का एक लड़का था, एक दिल्ली की लड़की थी। तो एक झारखंड के तो आप हो गए अमन फैजल, और दूसरा लड़का कुंदन महाथा, वो बोकारो के ही रहने वाले हैं। तो देखिए ये कितनी खुशी की बात है कि जो एक दूसरा जो गोल्ड मेडल लाने वाला लड़का, जो कि रोप स्कीपिंग में उनका इवेंट दूसरा था, और इनका आपका इवेंट क्या था बाबू? मेरा बैकवर्ड होप स्पीड था 30 सेकेंड। अच्छा, बैकवर्ड होप स्कीपिंग था इनका। और जो क्या नाम बताया उनका? कुंदन महाता भी, जो कि बोकारो के ही बच्चा रहने वाले हैं, वो भी एक गोल्ड मेडल लाए हैं, जो कि एक पूरे बोकारो के साथ साथ झारखंड और पूरे देश का नाम रोशन किया। भारत से 4 खिलाड़ी का चयनित हुआ था, जिसमें 2 दिल्ली के थे और 2 झारखंड से बोकारो के थे, और ये गोल्ड मेडल ला करके पूरे झारखंड ने ही, पूरे देश ने ही देश का नाम रोशन किया है। और हम आपको क्या बताएं, ये पूरे खुशी की बात है, और हम चाहेंगे कि ऐसे बच्चों को झारखंड सरकार, पूरे देश की जो कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट फॉर ब्राइट फ्यूचर IIT JEE नीट की तैयारी के लिए फाउंडेशन प्रोग्राम, क्लास 8 से 12 तक की तैयारी, NTSC, ओलंपियाड्स, KVPY एंड बोर्ड एग्जाम्स। टेंशन नहीं लो, CSI आओ। कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट नियर DPS स्कूल बिहाइंड कार्निवल बैंक्वेट हॉल, डिपडी बाईपास रोड, रांची। झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वाली वाटर पार्क जाएंगे हम। झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वाली वाटर पार्क जाएंगे हम। वाटर पार्क में फुल ऑन फन करेंगे, फैमिली संग वाइल्ड वादी चलेंगे। वाइल्ड वादी एंड अम्यूजमेंट वाटर पार्क एक नए अवतार में, तो तैयार हो जाइए वाइल्ड वादी में अनलिमिटेड मस्ती के लिए। यहाँ लॉकर और कॉस्ट्यूम का कोई चार्ज नहीं, साथ ही 33 फीट की हाइट से मल्टी लेन और बर्ड पार्क का भी ले फुल मजा। वाइल्ड वादी अम्यूजमेंट वाटर पार्क, हजाम, रांची।